बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फ्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट का व्यू करेंगे, फिर उसके बाद फिपीलीपी, हीट मैप और एंड ऑफ द टाइम टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और आप लोगों के साथ स्टॉक्स भी शेयर करेंगे कि कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जो परफॉर्म कर सकता है। मार्केट को देखने के बाद, पोर्टफोलियो देखने के बाद, वॉल्यूम्स देखने के बाद और मजीद जो है जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स का जो एक्सपेक्टेड मूव है वो क्या है आगे फर्दर आने वाले टाइम में। अगर हम सबसे पहले देखें कि ऐसी 100 इंडेक्स 41,118 पर इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 0.10% इंडेक्स ने गेन किया, जबकि वॉल्यूम की बात करें 39 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम की बात करें तो 65 मिलियन वॉल्यूम जो है ट्रेड हुआ ओवरऑल। मार्केट की डे रेंज जो रही वो 40,964 41,214 का लेवल रहा। 52 वीक्स का लो 38,135, हाई 46,970, मार्केट ट्रेड कर रही है 41,100 पर, मतलब ओवरऑल 41,000। मार्केट अपने लो से 3,000 पॉइंट्स अप है, अपने अपसाइड जितना मतलब अपसाइड थी 52 वीक्स उससे 5,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 5,500-6,000 पॉइंट्स डाउन है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स जो है फ्राइडे को सिस्टम जिसने पॉजिटिव पॉइंट्स 29 ऐड किए, हबको OCDC 20 पॉइंट्स ऐड किए पॉजिटिव, FFC 14 पॉइंट्स ऐड किए पॉजिटिव, FABL फैसल बैंक 11.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, एंग्रो 8.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, RMPL 8.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, TRG 6.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, इफर्ड 6.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, हिनोन 5.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, MEBL 5.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। नेगेटिव पॉइंट्स जिन स्टॉक्स ने ऐड किए फ्राइडे के सेशन में 21 पॉइंट POL, PSO 21 पॉइंट्स, PAKT 15 पॉइंट्स, UBL 11 पॉइंट्स, UPFL 9.5 पॉइंट्स, मारी 8.5 पॉइंट्स, KOHC 5.5 पॉइंट्स, BOP 4.5 पॉइंट्स, HMB 3.5 पॉइंट्स, ARPL 3 पॉइंट्स जो है नेगेटिव ऐड किए। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो रहे 10, उनमें सिस्टम, OGDC, FFC, फैसल बैंक, एंग्रो, RMPL, TRG, इफर्ड, हिनोन, MEBL ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स थे फ्राइडे वाले दिन। अब चल के हम जो है वो फिपीलीपी देख लेते हैं। ये फिपीलीपी 1 वीक का है, हम क्योंकि मार्केट का एनालिसिस जो है वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें पहले हम 1 वीक को देखेंगे और उसके बाद जो है लास्ट फ्राइडे का सेशन देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जो लोग प्रॉपर काम करते हैं उनके लिए सब चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो घोड़े पर सवार रहते हैं और कहते हैं जी टिप मिल जाए, टिप कुछ भी नहीं होती ना। तो कोई टिप का जो है वो टिप वही होती है जो आपकी वर्किंग के बाद आप अपनी वर्किंग शेयर करते हैं। टिप वाले फिर वो टिप की तरह ही रहते हैं और आगे पीछे ख्वारी होते रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि चीजों को देख के, सुन के, समझ के, अगर आपकी नीयत और मकसद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना है तो आप चीजों को देख के, सुन के, समझ के जो है काम करें। अब बैंक्स को देखें, वीकली एनालिसिस कर रहा हूं। ये लास्ट 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक का जो है वो पोर्टफोलियो है। अब बैंक्स को देखें, 3.58 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है बैंक की पूरे हफ्ते की ओवरऑल। ब्रोकर की 0.87 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। कंपनीज की हैवी बाइंग है पिछले पूरे हफ्ते की 4.60 मिलियन डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 2.04 मिलियन डॉलर्स की पूरे हफ्ते में, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग है में है ना सेलिंग पर है। इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2.34 मिलियन डॉलर की पूरे हफ्ते की। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की है 2.55 मिलियन डॉलर की, इन्होंने पूरे हफ्ते में सेलिंग की। सबसे ज्यादा जो बड़ा सेलर है 9.98 मिलियन डॉलर्स की जो है म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की, और ये इनकी मैक्सिमम बाइंग के बाद जो है वो सेलिंग है। अब मेरा नहीं ख्याल इनके पास कोई ऐसे लेवल्स पर स्टॉक पड़े हैं कि ये मजीद इन रेट्स पर आप बेचेंगे। उसके बाद NBFC की बाइंग है
अदर ऑर्गेनाइजेशन की पूरे हफ्ते में $0.47 मिलियन की बाइंग है। ओवरसीज पाकिस्तानी की $0.37 मिलियन की बाइंग है। सेलर देखा जाए तो 3 पिछले पूरे हफ्ते में 10 तारीख से लेके जुम्मे से लेके जुम्मे तक जो है 3 सेलर हैं, जिनमें ब्रोकर और ब्रोकर की माइनर सेलिंग है। पूरे हफ्ते की $0.87 मिलियन की सेलिंग समझ आती है। दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छी सेलिंग की है $2.255 मिलियन की, और एक बड़ा सेलर है। अगर इस सेलर को निकाल दें तो मार्केट यहां पर भी 42,000 3,000 के अंदर मूव करती, लेकिन म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम सेलिंग की। अब ये जो बायर हैं पिछले पूरे हफ्ते के, बैंक्स हो गए, कंपनीज होगी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, इन्हें भी पता है मुल्क के हालात के हैं, लेकिन ये भी पता है कि इनके पास निकलने का जो अच्छा मौका मिलेगा वो आईएमएफ पर मिलेगा। चीज़ें चाहे महंगी हो रही हैं, चीज़ें जो हैं डेफिनेटली महंगी होंगी, और उसके बाद ही जो है आईएमएफ की कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी टफ हैं। उन्हें पूरा करने के लिए इंटरेस्ट रेट पर भी बात की जा रही है, और भी मजीद चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने होल्डिंग रखी भी है। उसके बाद हम थोड़ा सा जो है वो इसके बाद चल के हम फ्राइडे का भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फीपी लीपी देखना कि फ्राइडे में क्या बाइंग सेलिंग हुई है, लेकिन वीकली देखना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑल अदर सेक्टर्स में देखें तो बैंक बाइंग पर है पूरे हफ्ते से, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, ब्रोकर बेच रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, एनबीएफसी की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है ऑल अदर सेक्टर्स में। सॉरी, सीमेंट की बात करें, सीमेंट में हैवी बाइंग कंपनी करेंगे, और आपको ये बार बार बताया जा रहा था कंपनी सीमेंट में बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है। फ्राइडे में देखना है कि सीमेंट में किसने क्या बाइंग की है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की भी बड़ी बातें चल रही हैं कि चेंज होगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चेंज होने जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है। तो उस पर सीमेंट पर क्या इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की या नहीं की फ्राइडे को, ये देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद उसके बाद ही देखें तो हम कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, फॉरेन इन्वेस्टर की, बैंक्स की, ब्रोकर की सेलिंग, कंपनीज, इंडिविजुअल और एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, जबकि डेब्ट मार्केट में म्यूचुअल फंड्स अच्छी बाइंग कर रहे हैं ओवरऑल पूरे वीक में। उसके बाद अगर हम फूड में देखें तो फूड में बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, बैंक्स की और इंडिविजुअल्स की, बाकी होल्डिंग पर म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग पर बैठा है, एनबीएफसी भी होल्डिंग पर बैठा है, सेलिंग इंश्योरेंस कंपनी कर रही है लेकिन माइनर सेलिंग है, ब्रोकर की भी 0.03 0.04। फूड सेक्टर जो है वो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस टाइम बेहतरीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कल चले परसों चले, लेकिन इतना डेड हो चुका है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें, पूरे हफ्ते में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, मैंने आपसे जिक्र किया था। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ऊपर के रेट्स में ऑयल एंड गैस कंपनीज और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फंस चुका है। इससे अब निकलने के लिए रेट वापस लेके आने हैं, जिस बेस पर ये कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। और अभी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन कंपनी से पीपीएलओजीडीसी का रिजल्ट भी नजदीक आने वाला है, और डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन एट द अदर साइड कुछ और भी न्यूज़ चल रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आपने जो है वो मैंने जिक्र किया था, अगर सब्र कर सकते हैं तो सब्र करें। ये जिन इदारों ने लिया हुआ है, जिसमें स्पेशली फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, ब्रोकर हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल्स हैं आपके, और एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इंडिविजुअल्स को अगर हम निकाल दें तो 4 इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं इसमें, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग कर रहे हैं। ये हफ्ते की बात कर रहा हूँ पूरे की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर भी इसकी हैवी बाइंग है, ब्रोकर की भी बाइंग है, बैंक्स की भी बाइंग है, कंपनीज की भी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी बाइंग है। मेन सेलर म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर भी मेन सेलर म्यूचुअल फंड है जो मैक्सिमम अब माल बेच चुके हैं। पावर सेक्टर में भी अगर हफ्ते पूरे की हम बात करें तो ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल पावर जनरेशन को सेल कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी सेल कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स पावर जनरेशन में हैवी बाइंग पर है। पूरे हफ्ते में अगर इसकी बाइंग देखी जाए तो एक वाइड सेक्टर है जिसमें ये हैवी बाइंग पर है, लेकिन पावर जनरेशन में भी बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, स्पेशली हब पावर जो नॉर्मली मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम भी आते हैं। इसका लेवल 65 का लेवल होता है और बेचना 67, 8, 9 ये लेवल होता है, तो अभी थोड़ा सा ऊपर है। बड़ा आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा लेवल्स को अगर होल्डिंग है तो ठीक है, नहीं तो नई बाइंग को थोड़ा बहुत मिनिमम परसेंटेज से लें, क्योंकि ये ऐसा इदारा है कि ये किसी टाइम भी जो है वो ABC करके निकल सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा और ये माल फेंक के निकल जाएगा। इस इदारे पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को बाय कर रहा है बैंक्स,
टेक्नोलॉजी को पूरे हफ्ते में बाय कर रहा है ब्रोकर कंपनीज और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया हमारा पूरा वीक का पीपीलीपी। अब हम चल के देखते हैं जो है वो फ्राइडे का पीपीलीपी, ताकि हमारे लिए मजीद एक एक चीज जो है वो क्लियर हो। फ्राइडे था 17 तारीख, 17 तारीख को इधर चेक करते हैं कि 17 तारीख में क्या बाइंग क्या सेलिंग हुई, ताकि मजीद चीजें क्लियर हों। अच्छा, अब हम अगर वीकेंड की बात करें, पूरे वीक की बात करें, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, फिर उसके बाद ये आप देखते हैं इसको भी, अगर पूरे वीक की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है बैंक्स हैवी बाइंग के साथ है, ब्रोकर बाइंग के साथ है, कंपनीज बाइंग के साथ है, एनबीएफसी बाइंग के साथ है, अदर ऑर्गेनाइजेशन के बाइंग के साथ है। और पूरे वीक के चार्ट में म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेच रहे हैं। ये चीजें आप बेशक नोट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर हैं, बैंक्स बाइंग पर हैं, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज दो इदारे बेच रहे हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी को भी एक इंडिविजुअल और एक जो है वो म्यूचुअल फंड, दो इदारे बेच रहे हैं, बाकी इदारे ले रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर है, बैंक्स बाइंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, इंडिविजुअल बाइंग पर है, एनबीएफसी बाइंग पर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, जबकि बेच रहे हैं कंपनीज म्यूचुअल फंड जो हैं, दो इदारे बेच रहे हैं और म्यूचुअल फंड जो है वो हैवी सेलिंग कर रहा है ऑयल एंड गैस में, जबकि बाकी चार इदारे बाइंग पर हैं, जिस पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग पर है। सीमेंट में कंपनीज बाइंग पर है, पूरे वीकली चार्ट में कंपनीज बाइंग पर है और हैवी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, बाकी सीमेंट सेक्टर को बेच रहे हैं। अब हम इस वीक फ्राइडे का पीपीलीपी देखते हैं। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो बैंक्स बाइंग पर है, $1.20 मिलियन की बाइंग की। ब्रोकर जो है उन्होंने सेलिंग की, माइनर सेलिंग है, $0.11 मिलियन की। कंपनीज ने हैवी बाइंग की है, $0.29 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर है, $0.16 मिलियन की बाइंग। फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग पर है, इंडिविजुअल हैवी सेलिंग करके गया है फ्राइडे को। मतलब इंडेक्स में जो 200-250 का प्रेशर था वो मैक्सिमम अगर आप देखें तो इंडिविजुअल ने सेलिंग की और इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की है, जिसमें इदारा सिर्फ दो हैं, एक ब्रोकर और एक इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही है, बाकी इंडिविजुअल्स ने हैवी सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे है, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी होल्डिंग पर है। 3 सेलर हैं, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है बायर और होल्डिंग पर है। 3 सेलर हैं, 3 में सबसे बड़ा सेलर जो है इंडिविजुअल है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये फ्राइडे का पीपीलीपी है। अब फ्राइडे को ऑल अदर सेक्टर्स में अगर हम देखें, बैंक्स होल्डिंग पर है, ना बाइंग की ना सेलिंग की। फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सेलिंग की, ब्रोकर ने सेलिंग की, कंपनीज बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, जबकि म्यूचुअल फंड एनबीएफसी होल्डिंग बाइंग पर है। सीमेंट सेक्टर में जिसका कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। और एट द अदर साइड हम देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट स्टील सीमेंट सेक्टर को होता है, सीमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर ने होल्ड किया हुआ है, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, ब्रोकर सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। देखें, अब न्यूज इंटरेस्ट रेट बढ़ने की है, जबकि मार्च में जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, लेकिन उससे पहले भी हो सकती है। और सीमेंट सेक्टर में सिर्फ 2 इदारे बाइंग कर रहे हैं, बाकी सारे 2 इदारे सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सारे बाइंग कर रहे हैं। तो हमने चीजों को आप बहुत लिमिटेड और देख के चलना है। पिक्चर कुछ और दिखाई जा रही है, हो रहा कुछ और है, तो इसलिए थोड़ा सा यहां ध्यान से। मैं एक और चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। बैंक अल हबीब का रिजल्ट आया, 7 रुपए डिविडेंड दे रहा है, वो नेगेटिव क्लोज हो रहा है। मिजान बैंक का रिजल्ट आया, 3 रुपए डिविडेंड दे रहा है, वो 4 पे ऊपर चला गया। तो अभी सिचुएशन जो करंट जा रही है उसमें आपने बड़ा लेवल्स को बड़ा मेंटेन करके चलना है। मैं फिर कह रहा हूं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ना करें यहां पर, ठीक है, कि ले लूं दे दूं, ले लूं दे दूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। नहीं समझ आती, चीजों को प्रॉपर फॉलो करें, या बाइंग सेलिंग लिमिटेड कर रहे हैं, या फिर दिल बड़ा करके होल्ड करें जब तक जो है आईएमएफ की न्यूज नहीं आती। आईएमएफ की न्यूज 99% कंफर्म है, स्टाफ एग्रीमेंट अगले हफ्ते होने जा रहा है, उस पर आपको मिलेंगे पॉइंट्स। तब तक फिर दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसकी सुनी फेसबुक पर, उसकी सुनी यूट्यूब पर, उस दूसरे की सुनी थी, फिर फॉलो करें आराम से और सुकून से बैठे, ठीक है। अब यहां पर मैंने सीमेंट आपको क्लियर किया। डेप्ट मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी बेच रहा है, म्यूचुअल फंड सॉरी एक सेकेंड,
म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज बेच रहे हैं और हैवी बाइंग है। उसके बाद फूड सेक्टर में आप देखें सब होल्डिंग पर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फूड सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेहतरीन है। ब्रोकर ने 0.7% बाइंग की $1 मिलियन की, जो चेंज ऑफ हैंड्स हुआ बैंक्स ने वो $0.7 मिलियन की जो है वो बाइंग कर दी, जो ब्रोकर ने सेलिंग की। बाकी इंडिविजुअल्स भी होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स भी होल्डिंग पर है और बिल्कुल होल्ड करके बैठे हुए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करूं, पीपीएल, ओजीडीसी, जिनके आप रिजल्ट भी करीब है, फॉरेन इन्वेस्टर इनमें बाइंग कर रहा है, बैंक्स इनमें बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज होल्ड पर बैठी हुई हैं। मतलब 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं और होल्ड पर हैं। बेच रहा कौन है? इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो है 0.01 मिलियन, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो बेच रहा है म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बाय कर रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, बैंक सेलिंग कर रहे हैं, ब्रोकर सेलिंग कर रहा है, कंपनी हैवी बाइंग कर रहा है, मतलब अच्छी बाइंग कर रहा है, इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर भी होल्ड में है। और उसके बाद बेच रहा कौन है? म्यूचुअल फंड। बाकी बहुत माइनर सेलिंग है। पावर जनरेशन में आपके ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं और बाकी सेलिंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है होल्डिंग पर है। टेक्नोलॉजी जो है इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग कर रहा है, बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर्स भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं। बेच रहा कौन है? इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रही हैं। अब यहां पर अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस टाइम मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर नजर आ रहा है। उसकी रीजन सिर्फ इंडिविजुअल बेच रहे हैं और हैवी सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सारे इदारे बाइंग कर रहे हैं और बड़े इदारे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स। टेक्नोलॉजी में हमने देखना है कि कौन सा स्टॉक अट्रैक्टिव है, उसकी तरफ जो है मजीद बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यही होता है, प्रॉपर वर्किंग करने के बाद आप चीजें निकालते हैं। ये नहीं कि टिप ले ली। टिप काइंड ऑफ वर्ड जो है ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कहीं पर भी नहीं, ये तुक्का है बेसिकली। ठीक है, तो इस तुक्के को जो है अवॉइड किया करें। उसके बाद हम चल के अब हीट मैप देख लेते हैं। हमारे पास सारा तो चीजें आ गई हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। सेक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे, शुरू करेंगे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से। और याद रखिएगा टेक्नोलॉजी को हमने देखना है कि टेक्नोलॉजी में सारे इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं तो कौन सा स्टॉक है जिसमें सबसे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। और SNGP इस टाइम बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है SNGP में। और PSO बहुत अच्छा स्टॉक है, स्टिल बहुत अच्छा स्टॉक है। इसका रिजल्ट इनफैक्ट बुरा आया, लेकिन इसकी क्लोजिंग उस लिहाज से, जिस लिहाज से रिजल्ट बुरा आया उस लिहाज से क्लोजिंग बुरी नहीं आई। उसका रीजन ये है कि मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो ऑलरेडी, हम पूरा हफ्ता देखें तो पूरे हफ्ते में फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर हैं, बैंक्स बाइंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल बाइंग पर है, अदर्स बाइंग पर हैं। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जब जिन्होंने लिया हुआ है अब वो रिजल्ट पर थोड़ा सा सब्र करेंगे और फिर जब तक ये ऊपर नहीं जाता हैस्कुल को अवॉइड करें। बाकी SNGP, PSO, SSCC, शेल जो है ये स्टिल अट्रैक्टिव है। और अगर इनकी हम मंडे की बाइंग देखें, फ्राइडे की, तो इसमें भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग किया जो कि पूरे हफ्ते से बाइंग कर रहे हैं, बैंक ने बाइंग किया, ये भी पूरे हफ्ते से बाइंग कर रही हैं, ब्रोकर ने बाइंग किया क्योंकि इनकी भी पूरे हफ्ते से होल्डिंग है, कंपनीज ने बाइंग किया, इनकी भी पूरे हफ्ते से होल्डिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन इनकी भी हफ्ते से होल्डिंग है। बेचा इंडिविजुअल्स ने है और म्यूचुअल फंड्स ने है जुम्मे को। जबकि हफ्ता पूरा की हम इसकी होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इसे बेच रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी जो है इंश्योरेंस कंपनी होल्डिंग पर है, बाकी इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। और उसके बाद अब इसमें तो ये क्लियर कर दिया आपको मैंने। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हम देख लेते हैं, जिसमें PPL वगैरह है, OGDC है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज कहाँ गई? यहाँ पर ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज आ गई। इसमें देखें मार्केट जो है वो, अगर आपने जुम्मे को नोट किया हो तो सिर्फ 2 लेवल्स के दरमियान चली है, जो हमने क्लियर किया हुआ था। हमने लेवल्स भी दिए हुए थे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह, 41,000 और 41,200। पूरे दिन मार्केट 41,000, 41,200, 41,000, 41,200 के अंदर मूव करती रही। उसका रीजन ये था कि इदारों में सिर्फ एक इदारा बेच रहा है और उसमें अब इतने बेचने का स्टेमिना ही नहीं रहा था, मार्केट इसलिए स्टेबल रही। म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, वो मैक्सिमम बेच रहा है, बाकी इदारे तो लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखें, बात करें तो OGDC
में अच्छा 4.8 मिलियन का वॉल्यूम आया है, 3.6 मिलियन का वॉल्यूम आया है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर रहे हैं ताकि आपके समझ आए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो जुम्मे को बाइंग हुई है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, कंपनीज की, इंश्योरेंस कंपनीज की और इंडिविजुअल्स की, 3 बड़े इदारे बाय कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल बाय कर रहा है, जबकि बेच रहा है बैंक, ब्रोकर और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है वो नॉर्मली सही हैवी सेलिंग कर रहा है कि जबकि बैंक और ब्रोकर की होल्डिंग है। अब पूरे हफ्ते में अगर हम ऑयल एंड गैस मार्केट एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें, फॉरेन कॉर्पोरेट हैवी बाइंग के साथ है, बैंक्स, ब्रोकर, इंडिविजुअल्स, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग के साथ हैं, जबकि पूरे हफ्ते में कंपनीज और म्यूचुअल फंड सेलिंग के साथ है। अट्रैक्टिव स्टॉक ओजीडीसी पीपीएल जो है स्टिल है, बाइंग भी बता दी आपको, पूरे हफ्ते की भी कल की भी इनमें स्टिल मूव आएगी। अब उसके बाद हमने देखना है पावर जनरेशन को देख लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा स्टक हो गया है। चलिए पावर जनरेशन का मैं आपको बता देता हूं। पावर जनरेशन में जो है इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। मेरा ख्याल है सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, वी ट्राई ओवर बेस्ट। SCS पेड, SCS ट्रेड। अच्छा, पावर जनरेशन में जो बाइंग आई है अभी रिसेंटली, वो आई है बैंक्स की, ब्रोकर की, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल जो कर रहा है वो बाकी सारे सेल कर रहे हैं, लेकिन माइनर सेलिंग है। तो कीप इन माइंड कि माइनर सेलिंग जरूर जो है वो हो रही है उसमें पावर सेक्टर में, ठीक है। लेकिन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी वो देखनी थी टेक्नोलॉजी सेक्टर को, क्योंकि पावर सेक्टर में मैंने पहले भी बताया रेट्स जो हैं उनमें जब रेट आएंगे थोड़ा सा वेट करके करें। स्पेशल जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है, जो मुझे अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है, वो लगता है हपको, और वो 65 के अराउंड जो है वो बड़ा अच्छा रेट है। कैपको की बात करें तो कैपको तकरीबन 27-28 पर स्टिल अच्छा है, अभी रिजल्ट भी उसका भी जो है आने वाला है। बाकी उसके बाद हमने देखना था जो मोस्ट फूड सेक्टर में मैं आपको बता चुका हूँ, फूड सेक्टर में हमने देख लिया। फूड सेक्टर में जो है बैंक्स बाइंग कर रहा है और ब्रोकर जो है वो सेलिंग कर रहा है, बाकी सब होल्डिंग में है। और फूड सेक्टर में यूनिटी बेहतर स्टॉक है और मजीद भी, लेकिन मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक है। उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी वो हमने देखनी थी टेक्नोलॉजी सेक्टर। और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में सब बाइंग कर रहे हैं, सिर्फ एक जो सेलिंग कर रहा है वो कर रहा है सॉरी टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिविजुअल, बाकी सब बाइंग कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी भी है जो पॉजिटिव है, एवीएन नेट सोल सिस्टम पॉजिटिव है और वॉल्यूम्स भी इन्हीं में आ रहे हैं। नेट सोल का रिजल्ट थोड़ा सा बुरा था, लेकिन ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो इस टाइम स्टॉक सूट कर रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो सेफ स्टॉक है, एक एवीएन है जिसे आप आराम से ले सकते हैं, सिस्टम में होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा टीआरजी सिर्फ उनको रिकमेंड करूंगा जो स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर बाइंग है, क्योंकि हमारी इसकी बाइंग जो है ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रेट्स पर हमने लिया हुआ है, ठीक है। बेचा 118 पर भी, 123 पर भी, और फिर ले लिया नीचे, ठीक है, एज पर सिचुएशन। और आप लोगों को भी बताया था कि 108-9 से ये दोबारा अपना रिवर्सल बनाएगा। टीआरजी में वो हजरात काम करें जो स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, बाकी एवीएन को अप्रोच करें, सिस्टम को होल्ड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये तीन स्टॉक्स अभी काफी हद तक बेहतर लग रहे हैं। और नेट सोल 80 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये मजीद अच्छी मूव देगा। अब टेक्निकली चल के देखते हैं स्टॉक्स को। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप लोग हमारा सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेज हैं। 1500 का है जो कि हमारा स्टार्टिंग पैकेज है, जिसमें आपको सेफ सेल बाय कॉल्स मिल सकती हैं, और यही 3 मंथ्स का 4000 का है। ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स के हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपना जो पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बेचना है, कहाँ लेना है, कहाँ देना है, किस टाइम लेना है, लॉस रिकवरी, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की भी इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002, 0331326002 रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं टेक्निकल इंडेक्स क्या कहता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, जितनी भी ये कॉल्स हम जनरेट करते हैं, सबसे पहले
टेक्निकल्स को देखने के बाद, सेंटिमेंट्स को देखने के बाद, फंडामेंटल्स को देखने के बाद, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन के देखने के बाद, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद, इनसाइड ट्रांजैक्शन देखने के बाद, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। फिर कहता हूं एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें, एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है, कि उसको देख लिया। अगर साफ सुथरे तरीके से कमाना चाहते हैं और सेफ काम करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आप लोगों के साथ चीजें क्लियर करके आपको मोस्ट सेफ बाय सेल कॉल्स देते हैं और आपको साथ बताते हैं कि इस सेफ बाय सेल कॉल की रीजन क्या है। उसके बाद अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में बैंक्स काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए। इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, बैंक्स हो गए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, ब्रोकर हो गए, कंपनीज होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये कमाने के लिए काम करते हैं। और सिर्फ जो गवाता है मैं जो है वो इंडिविजुअल है, वो भी किस तरह, कभी आपको डरा के पना दिया जाता है, कभी आपको ख्वाब दिखा के जो है वो कहते हैं कि ले ले। मैं अभी एक चीज देख रहा था, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने। मैंने पूरे हफ्ते का फीपी लिपि देखा और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। मैं यहां पर दोबारा पूरे हफ्ते का फीपी लिपि निकालता हूं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखें, पूरे हफ्ते के फीपी लिपि में अगर आप यहां पर देखें तो बैंक्स ने कितने मिलियन डॉलर की बाइंग की है? 9 मिलियन डॉलर की बाइंग की पूरे हफ्ते का, 5.5 मिलियन डॉलर सेलिंग की। ब्रोकर ने 48 मिलियन की और 49 मिलियन की सेलिंग की। कंपनीज ने 10 मिलियन की 6 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 7 मिलियन की 5 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल ने की 165 मिलियन का जो है बाइंग इंडिविजुअल ने की और 163 मिलियन की सेलिंग जो है इंडिविजुअल ने कर दी एक हफ्ते के अंदर। मुझे बताएं एक हफ्ते के अंदर मार्केट को क्या सुराग के पार लगे हैं जो उन्होंने, मतलब पहले डरा के अपनाया भी गया और डरा के ले भी लिया गया। तो इसलिए कहता हूं एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें। फेसबुक से जो वो जैसे ही मार्केट 200 पॉइंट्स ऊपर जाती है तो वो जो होते हैं वो, अब मुझे नहीं, मेरे नाम नहीं याद, वो कीड़े जो निकल आते हैं वो निकलना शुरू आ जाते हैं और तस्वीरें लगाना शुरू कर देते हैं। ओवर कॉल्स, ठीक है। फोकस करें प्रॉपर टेक्निकल्स पर कि किस तरह क्या लेवल्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या वर्किंग है, स्टॉक की क्या वर्किंग है, स्टॉक कहां मूव दे सकता है, क्या पोजीशन बनती है, उसके बाद डिसाइड करें और काम करें और प्रॉपर तरीके से काम करें। फिर कहता हूं 1000, 2000, 1500, 3000 ना देखें, प्रॉपर काम करें। 2-2, 3-3, 4-4 लाख का नुकसान कर लेते हैं और जहां से सर्विसेज लेके काम करनी होती है, जो एनालिस्ट आपको आके बताते हैं, उनको कहते हैं, उनका आप ये समझते हैं कि शायद ये 2-3 हजार रुपया जाया हो जाएगा, जबकि जो इतना नुकसान कर लेते हैं। अभी मैंने आपके सामने दिखाया कि इंडिविजुअल ने क्या बाइंग सेलिंग की है पूरे हफ्ते में, 165 मिलियन डॉलर की बाइंग की और साथ ही सेलिंग कर दी। और भाई क्या ऐसी क़यामत आई हुई है, ठीक है, खरीद भी रहे हो पूरे हफ्ते में इतना माल और बेच भी रहे हो, जबकि बाकी सारे जो है प्रॉपर अपने बताया जिस तरह के बाकी इंस्टीट्यूशन कमाने के लिए काम करते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, अब टेक्निकली हम कैसी 100 इंडेक्स को देखें तो आपको ये लेवल बताया हुआ है 40,650 का लेवल आ रहा है, जिसके नीचे मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मार्केट इन्हीं लेवल से अपसाइड मूव बना सकती है। इन लेवल्स को आप लाजमी मेंटेन करके चलना है। देखें, करेक्शन के बाद दोबारा पॉजिटिव वॉल्यूम आना शुरू है और फ्राइडे को मार्केट ने बड़ी अच्छी जो है वो मूव रही है, 200 पॉइंट्स में सस्टेन किया। RSI भी यहाँ से अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक भी जो है रेंज बाउंड और यहाँ से अपनी मूव जो है न्यूट्रल मूव है, इसकी मूव कहीं पर भी डाउन साइड नहीं इंडिकेट हो रही, तो मजीद बेहतरी आ सकती है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।